बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, डर कर छुपने वाला लीडर नहीं बुज़दिल होता है। इमरान खान ही ऐसा कहा करते थे, मगर आज जब इस्लामाबाद पुलिस अदालती हुक्म की तामील के लिए लाहौर में जमान पार्क पहुंची तो इमरान खान घर के अंदर ही छुपे बैठे रहे। एसपी सिटी अंदर गए तो पीटीआई रहनुमाओं ने कहा खान साहब नहीं है। शिबली फराज ने यह झूठ बोलकर खुद नोटिस वसूल कर लिया। गलत बयानी क्यों की गई? इस्लामाबाद पुलिस ने वाजे कर दिया कि अदालती अहकामात की तकमील में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। इस्लामाबाद पुलिस अपनी हिफाजत में इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगी। इमरान खान को तोशाखाना केस में 7 मार्च मंगल इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने का हुक्म मिला हुआ है। तो आज हुआ क्या, हम आपको पूरा किस्सा सुनाते हैं। पहले कुछ कहा करते थे इमरान खान, आज कुछ और करके दिखा रहे हैं। लेकिन क्या कहें, वो तो पीछे छुपे हैं, आगे तो शिबली फराज आ रहे हैं। डर कर छुपने वाला लीडर नहीं होता, बुज़दिल होता है। इमरान खान किसी जमाने में ऐसा कहा करते थे, वैसे आजकल भी ऐसा बार बार कहते हैं, करके ऐसा नहीं दिखाते। आज का मामला आपके सामने रखते हैं। दिन 12 बजे हुआ क्या जमान पार्क में, ये आपको बताते हैं। जब इस्लामाबाद पुलिस वहां पहुंची तो थरथली मच गई। कारकुन आपस से बाहर हो गए, मजाहमत की, पुलिस एहलकारों को धक्के देते रहे, नारे लगाए। और क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जमान पार्क पहुंचने की खबर टीवी स्क्रीन पर चली तो जंगल की आग की तरह फैल गई। रहनुमा पीटीआई और कारकुन फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंचे और पुलिस टीम को अंदर जाने से रोक दिया। पीटीआई के मुश्तइल कारकुन पुलिस एहलकारों को धक्के देते रहे, नारे लगाते रहे। डंडा बरदार कारकुनों ने घेराव भी किए रखा। कारकुनों की मज़ाहमत के बावजूद एसपी सिटी इस्लामाबाद हुसैन ताहिर जमान पार्क के अंदर गए और अदालती हुक्म की तामील कराई। दोपहर 12:58 पर शिबली फराज ने नोटिस वसूल किया। हमें कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि जी हमने वो वारंट एग्जीक्यूट करवाने हैं। हम उसी सिलसिले में आए थे। यानी लाहौर पुलिस ने हमारा ताबन किया जी, तो हम अंदर गए हैं। हमें बताया गया है जी कि खान साहब इस वक्त अंदर मौजूद नहीं है। उनके चीफ ऑफ स्टाफ ने रिसीव किए हैं वारंट्स। 28 फरवरी को तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अदम पेशी पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर फहद भट्टी और अली रजा के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। इमरान खान को पहले भी बहुत मौके मिले, अब गिरफ्तारी दे दें। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये भी वाजे कर दिया कि पुलिस के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। कानूनी कार्रवाई और अदालती हुक्म की तामील कराने में रुकावट न डाली जाए। अदालत की तरफ से ये हुक्मनामा जारी किया जा चुका है, तो उस पहला स्टेप हो चुका है और अब दूसरा स्टेप उसी वक्त वहां पे गिरफ्तारी के लिए सारे मौजूद हैं। और इसमें कोई भाम नहीं है। उसका ऑर्डर बड़ा क्लियर है अदालत का कि आपको इस तारीख से पहले हमने लेके आना है। और हमारी गुजारिश उनसे ये है कि पुलिस के साथ ताउन करें। हमने ये लाजम करना है कि उस तारीख तक पहुंचे। लाजमी नहीं कि उस तारीख को पकड़ा जाए या गिरफ्तार किया जाए। पहले भी उनको इससे ज्यादा मौके मिल चुके हैं। हमारी गुजारिश ये है कि बजाय ये कि आप इश्ताल पैदा करें लोगों में, इसमें किसी किस्म का रखना ना डाला जाए। अदालती अहकामात की तकमील में जो भी इसमें तरीकाकार जरूरी होगा वो उस पर अमल किया जाएगा। किसी किस्म का कोई भाम नहीं है और कानूनी तौर पर कोई पहला मौका नहीं है कि किसी भी मुल्ज़म को पकड़ने के लिए पुलिस गई हो। गुजारिश मैं फिर सबसे करता हूँ कि गिरफ्तारी दे दें और अदालत में पेश हों। जबकि इमरान खान ने अपने खिलाफ तोशाखाना केस को मज़ाहिका खेज करार देते हुए कहा है कि वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे जिसमें तोशाखाना केस की खुली समाअत करने का कहा जाएगा। इमरान खान का कहना था कि अदालतों में सिक्योरिटी नहीं, एक कातलाना हमला हो चुका है, ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आज मैं अपने वकीलों के जरिए खत भी लिख रहा हूं कि अगर जब पता है, खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि इमरान खान की जान खतरे में है, मैं कह रहा हूं मेरी जान खतरे में है, इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है, खतरा उन्हीं से ही है। कभी उधर जा रहा हूं, कभी किसी अदालत में, तो मैं आज चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर लिखूंगा कि कौन जिम्मेदार है कि जब बार बार मुझे ये जाली केसेस पे बुला रहे हैं। और यही होना था जब चोरों को बाजवा ने ऊपर बैठा दिया हमारे,
मुजरिमों को एक मुल्क का आर्मी चीफ साजिश करके उनको ऊपर बैठा दे और फिर कौम को डराए। जब भी तोशाखाना का केस मेरा सुना जाए, पब्लिक हियरिंग हो, टीवी के ऊपर सारी कौम को पता चले कि वो केस क्या है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा, शेर बेगुनाह भी हो तो बेटी का हाथ थामकर लंदन से पाकिस्तान आता है, गिरफ्तारी देता है। गीदड़ चोर हो तो गिरफ्तारी से डर के दूसरों की बेटियों को ढाल बनाकर छुप जाता है। बाहर निकलो बुज़दिल आदमी। कौम लीडर और गीदड़ का फर्क जान गई। ट्वीट में अपने वालिद को मुखातिब करके कहा कि बात सुने नवाज शरीफ साहिब, थोड़ी सी बहादुरी इमरान खान को उधार दे दें प्लीज। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अहम बयान दे दिया है। डिजिटल मरदमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। साथ ये भी खबरदार किया कि सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे वफाक पूरे नहीं कर रहा। सूरत हाल यही रही तो वफाकी हुकूमत में अपनी वजारतें संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क इस वक्त संगीन बहरानों में है, लेकिन टीवी पर GT रोड की सियासत चलती रहती है। जमान पाक में सियासी चूहा बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। बोले, सबकी तवज्जो चूहे के बजाय मुल्क की मसाइल की जानिब होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन को प्रायोरिटी होना चाहिए, और अगर वज़ीर आज़म साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा। वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले एतराज़ उठाया था कि हम इस सेंसस को सिर्फ इस सूरत में कबूल करते हैं कि आप 5-10% का आप एक रिकाउंट करवा दें, और उस रिकाउंट अगर दुरुस्त निकलता है तो हम ये सेंसस मानते हैं। अगर दुरुस्त नहीं निकलता तो फिर आपको सेंसस फिर से करना पड़ेगा। कोई एक सियासी चूहा है जो ज़मान पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम, पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया हैं, और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मिसाइल की तरफ होना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी का खौफ या कुछ और? जमान पार्क के गेट नंबर 2 को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की टीम तो जमान पार्क से चली गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में वहीं अब तक मौजूद है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अब्बास, बताएं इस बारे में भी, और साथ में ये भी बताइएगा, क्या किसी किस्म के ऐलानात भी हुए जमान पार्क में PTI कारकुनों को मुखातिब करके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है, और वो इमरान खान के हक में नारेबाजी जो है कर रहे हैं। अगर बात की जाए इस्लामाबाद पुलिस की, तो जो इस्लामाबाद पुलिस के SP सिटी इस्लामाबाद हैं, हुसैन ताहिर, वो तो यहाँ से रवाना हो गए थे, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन ज़राए ये भी कह रहे हैं कि आज कभी इम्कान है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो है, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है इमरान खान के साथ, और इस वक्त तमाम सूरत हाल के ऊपर गौर व खौज किया जा रहा है। जबकि फवाद चौधरी और इमरान खान के जो वकील हैं अजहर सदीक, वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, और उनकी तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि आज इमरान खान की जो है हिफाजती जमानत जो है वो किसी तरीके से ले ली जाए। इसलिए तमाम क़यादत जो है वो इमरान खान के साथ जमान पार्क में मौजूद है, और फवाद चौधरी का और अजहर सदीक का इंतजार किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से। अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए भिजवाई गई दरखास्त वापस कर दी गई है। सिक्योरिटी अमला दरखास्त को मरकजी दरवाजे पर छोड़कर वापस रवाना हो गया है। उमर याकूब से मजीद जानेंगे। उमर, बताएगा अदालती अमला क्या बता रहा है इस हवाले से? 4 बजे के
करीब फवाद चौधरी और इमरान खान के वकील अजहर सदीक यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट पर पहुंचे। हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त दायर करने का उन्होंने दावा भी कर दिया कि दरखास्त तो जमा हो चुकी है, लेकिन तकरीबन 5:45 बजे के करीब इन्होंने ये दरखास्त सिक्योरिटी अमले के जरिए अंदर भिजवाने की कोशिश की। सिक्योरिटी अमला जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मेन गेट पर तैनात है, वो सिक्योरिटी अमला जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मेन गेट पर तैनात है, वो दरखास्त को अंदर लेके गए, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही वो वापस आ गए और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये कह दिया कि डायरी अमला अंदर मौजूद नहीं है, तो दरखास्त अंदर दायर नहीं हो सकती। उसके बाद फवाद चौधरी और अजहर सदीक तकरीबन 2 घंटे हाई कोर्ट के बाहर यहाँ पर इंतजार करने के बाद वापस लौट गए। और इसके अलावा उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिहाइश गाह पर भी ये दरखास्त भिजवाई थी, तो वहां से भी दरखास्त उनको वापस कर दी गई। मतलब ये दरखास्त आज दायर नहीं हो सकी। तोशाखाना में जो इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी लेके इस्लामाबाद की टीम लाहौर आई थी, उसके बाद पहले तो जमान पार्क के अंदर इमरान खान की अदम दस्तयाबी का मामला सामने आया, फिर यहाँ पर उसकी हिफाजती जमानत के लिए उनकी लीगल टीम फवाद चौधरी यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें उनकी दरखास्त ही एंटरटेन नहीं हो सकी। मतलब अब दरखास्त वापस कर दी गई है, जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे इंतजार करने के बाद फवाद चौधरी भी चले गए और अजहर सदीक भी यहाँ से वापस रवाना हो चुके। ठीक है, और अमले ने वजूहात ये बताई हैं कि डायरी ब्रांच का अमला मौजूद नहीं है और नंबर नहीं लग सकता। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे उमर याकूब। तो एक जानिब वाज़ेह नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी का कितना खौफ है, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 9 मार्च तक हिफाजती जमानत दे रखी है, उससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला, इसका मकसद मुल्क में अमन व अमान खराब करना है, लाशें गिराना है। इमरान खान कौन सा जेल से डरता है? सिर्फ ये है कि जेल इमरान खान को इसलिए भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कैद कर सके। इमरान खान की गिरफ्तारी अदालतों ने पहले ही रोकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इन सारे मामलात में प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है और 9 तारीख तक ये प्रोटेक्टिव बेल वैसे ही मौजूद है। जानबूझ के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं, आप लोगों को खेल समझने की जरूरत है। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना इसलिए चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान का प्रॉब्लम पैदा हो, लाशें गिराई जाएं। आप लोगों ने किसी सूरत में कानून हाथ में नहीं लेना। और आपको बताएं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पुलिस सिर्फ अदालती अहकामात की तामील के लिए जमान पाक गई। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो उनके बरगर कारकुनान रोक नहीं सकते थे। एक राय है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, सजा और नाअहली सिर्फ अदालती फैसलों की बुनियाद पर की जाए, हुकूमत खुद से कोई एक्शन ना ले। सिर्फ अदालती हुक्म को की तामील को जो है वो साबित करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई है, और अगर हर कीमत पे गिरफ़्तार करना होता तो वो कारकुन रुकावट नहीं बन सकते जो बर्गर इन्होंने वहाँ पे बैठाए हुए हैं। और एक नुक्ता नज़र ये है कि इसे कोर्ट्स के जो है वो फ़ैसले के तहत इसे सज़ा होनी चाहिए, गिरफ़्तारी होनी चाहिए और ये नाअहल होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पे इनिशिएटिव ना ले। तो ये एक राय है और इस वजह से ये लोगों को शायद महसूस हो रहा है कि जी इसको अरेस्ट करना जो है वो कोई बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी या कोई अदालती फ़ैसला आएगा तो विद इन नो टाइम इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई इसके ऊपर कातलाना हमले का मामला नहीं है। ये सिर्फ बुज़दिल इंसान है और छुपा बैठा है और अदालतों में ना पेश होने का बहाने तलाश कर रहा है ताकि अगर मैं पेश हुआ तो मुझे सज़ा होगी। तो उस सज़ा से बचने के लिए ये सारे बहाने हैं। तोशाखाना, घड़ी चोर, मुआशी तबाही, महंगाई का मुजरिम गिरफ्तारी के डर से जमान पार्क से फरार हो गया। बच्चों, कारकुनों और खवातीन को चकमा देकर भाग गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट, कहा लीडर झूठे मुकदमों में भी बहादुरी के साथ गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इमरान खान जैसे गीदड़ मुजरिम भाग जाते हैं। ऐसा ट्वीट उन्होंने किया। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज पुलिस सिर्फ अदालती अहकामात की तामील कराने गई थी, मगर इमरान खान कारकुनान को बुलाकर कहता है मुझे गिरफ्तार ना होने देना, करप्शन का हिसाब तो देना पड़ेगा। आज
आज अदालती ऑर्डर के तहत अदालती ऑर्डर की तामील करवाने पुलिस गई थी। 7 तारीख को तोशाखाना का केस है। अरबों रुपए की घड़ियां चोरी की हैं, जेवरात चोरी किए हैं, ब्लैक मार्केट में बेचे हैं। बतौर वजीर आजम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। बताना होगा अदालत को कि फर्द जुर्म क्यों नहीं आयद होने दी जा रही। क्या वजह है कि फर्द जुर्म आज तक आयद नहीं हुई? क्योंकि ये इन केसेस से भागना चाहता है, ताखीर का शिकार करना चाहता है। ये जो मामूली कह रहा है ना, मामूली, मैं तो बस थोड़ा सा ही करता हूँ। 1.6 अरब जो कैश डिपॉजिट आया है फराग गोगी के अकाउंट में, सारा बेनामी पैसा इसका है। तोशे खाने की घड़ियां बेचती, वो सारा पैसा इसका है। जो ठेकों में पोस्टिंग ट्रांसफर में कमीशन लेते रहे, वो सारा पैसा इसका है। जरिया आमदन इमरान खान का पूरे पाकिस्तान को नहीं पता। मुझे आप बता दें, आप साफी बैठे हैं, मुझे बता दें 400 कनाल का महल मेंटेन कैसे होता है, इसका जरिया आमदन क्या है? तोशा खाना का केस अब हतमी मराहिल में दाखिल होना है, ट्रायल चलना है। डर और खौफ की वजह से जिस तहखाने में ये छुपता है, या जहां पे आज ये भी इतलात है कि इसने पहले जब पुलिस की इतला आई थी, इसने अपने आप को वॉशरूम में लॉक किया, बड़ी मुश्किल कमरे में आके फिर कुंडी लगाई, और 3-4 लॉक्स हैं जो ये लगाता है। और ये इतना ही बहादुर है कि औरतें और बच्चे बाहर जमा करके और अंदर से कह दीजिए मैं घर पे नहीं हूं, खुदा का वास्ता मुझे रेस्ट ना होने देना। कानून को हाथ में न लेने की तलकीन, मगर हकीकत यह है कि पीटीआई कारकुनों के हाथ में पत्थर हैं, गुलेले हैं। सारा मुआजरा जानेंगे। जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा, ये तो कुछ हम मनाजिर भी देख रहे हैं, पत्थर क्यों चाहिए, गुलेले क्यों चाहिए, क्या करना है इनको यहाँ? जी बिल्कुल, कारकुनान की जानिब से जैसे ही उन्हें पता चला कि इमरान खान को आज गिरफ्तार करना है, तो इस हवाले से जब कारकुनान यहाँ पर पहुंचे हैं तो किसी ने हाथों में डंडे उठा रखे हैं, तो किसी ने पत्थर पकड़ रखे हैं, और एक तो कारकुन ऐसा है कि उसने हाथ में गुलेल पकड़ी और साथ मोटे मोटे पत्थर पकड़े, ताकि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो वो इसका इस्तेमाल करे। बहुत सारे कारकुनान ऐसे हैं जिन्होंने हाथों में बल्ले भी उठा रखे हैं, और तमाम तर कारकुनान ये नारे भी लगाते दिखाई दे रहे हैं कि हम अपने कप्तान की हिफाजत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इमरान खान पर तंकीद। बोले जो कहता था जेलों से डरते नहीं हैं वो डर गया, कहता था घबराना नहीं है मगर खुद घबरा रहा है। अदालती अहकामात की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद की पुलिस एक भगोड़े को, एक डरपोक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए जब जमान पार्क पहुंची तो भगोड़े ने एक दफा फिर गिरफ्तारी देने से मना कर दिया। वो शख्स जो कि कहता था कि जी जेल भरो तहरीक होगी, हम जेलों से डरते नहीं है, घबराना नहीं है, वो जो शख्स कहता था कि जी घबराना नहीं है, आज वो खुद घबराहट का शिकार है। मसनूई तरीके से सियासत में लाया गया, मसनूई तरीके से इख्तिदार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आज इतवार को इस पूरी चीज का सुओ मोटो नोटिस ले। ये चोरी का वारंट है, ये डकैती का वारंट है, ये आपकी उस अदालत ने आपके खिलाफ नोटिस निकाला जिसमें आपको तोशाखाना केस में शामिल किया गया है। और तोशाखाना में जब आपने घड़ियां चोरी की हैं, जादूगरनी साहबा ने और मोहतरमा गोगी साहबा ने, आपने डाका मारा है, आपने तोशाखाना में डाके मारे। उस डाके के केस में इमरान खान को बुलाया गया है, तलब किया गया अदालत में, क्योंकि आपको अभी आज दिन तक लाडले के तौर पे आपको टैकल किया जा रहा है, लाडले के तौर पे आपको ट्रीटमेंट मिली जा रही है, तो ये ट्रीटमेंट अब खत्म होनी चाहिए। इमरान खान की तोशाखाना केस में बार बार तलबी के बावजूद अदालत में अदम पेशी। इस्लामाबाद पुलिस 7 मार्च को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुलजिम को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंच गई। सेशन जज जफर इकबाल ने पीटीआई चेयरमैन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तोशाखाना केस में कब क्या हुआ आपको दिखाते हैं असलम खोखर की रिपोर्ट। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने पहली समाअत 22 नवंबर को की और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक का बयान कलम बंद हुआ। 8 दिसंबर को दूसरी जबकि 12 दिसंबर को तीसरी समाअत हुई। सेशन जज ने 15 दिसंबर को केस काबिल समाअत करार देते हुए इमरान खान को 9 जनवरी को तलबी का पहला नोटिस भिजवा दिया। इमरान खान 9 जनवरी को पेश न हुए और तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी जो मंजूर की गई। 31 जनवरी की नई तारीख पर भी इमरान खान पेश न हुए तो अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चेयरमैन पीटीआई 7 फरवरी को भी न आए और अदालत ने हाजिरी से फिर इस्तिस्ना देकर 28 फरवरी की तारीख डाल दी। पेशी से एक दिन पहले 27 फरवरी को मुल्जिम के वकील अपनी नौइयत की अनोखी दरखास्त ले आए। मौक़िफ़ अपनाया कि खतरात के पेश नज़र उनका मौक्कल जिला कचहरी नहीं आ सकता, लिहाजा अदालत एक दिन के लिए जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल की जाए, जिसे जज ने मुस्तरद कर दिया।
28 फरवरी को इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद आए और 3 अदालतों में पेश हुए, मगर जिला कचहरी फिर भी आने की जहमत न की। जज जफर इकबाल ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी करते हुए पुलिस को मुलजिम की 7 मार्च को पेशी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती घड़ी समेत 14 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के तहफ़ सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख रुपए में हासिल किए थे। इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस पर समाअत की। इल्जामात साबित होने पर चेयरमैन PTI 21 अक्टूबर 2022 को नाअहल करार पाए थे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, इमरान खान आज भी एक बार फिर इदारों और शख्सियात पर इल्जामात लगा रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे, हमारा साथ देंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि उनसे इस सूरत हाल के ऊपर बात कर सकें। पाकिस्तान का जो मौजूदा चैलेंज है वो क्या है? मुआशी बहरान है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, उम्मीद अफजा गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। इस सब के साथ साथ हमें अपने इदारों पर भरोसा रखने की, इदारों से मोहब्बत करते रहने की ज़रूरत है। और जिस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी हो, उसमें इस किस्म की बात करना, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। एक बार फिर से ऐसे ही हो रहा है कि इमरान खान साहब बार बार जो बात करते हैं उसी को दोहराए चले जा रहे हैं और उनके पास किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कहते रहते हैं। इदारे और शख्सियात, अहम इदारे और शख्सियात, उन सब पर इल्जामात की भरमार। इमरान खान बार बार ऐसी बात करते हैं, आज भी उन्होंने ऐसे ही किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान अदालत बुलाए तो वो जाते नहीं है, तोशाखाना केस की बात हो तो वो तफसील बताते नहीं है, जो सवालनामा उनको भेजा जाए, उनसे बात की जाए, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता। और आज वो ये फरमा रहे हैं कि बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो इतनी बार दोहराई जानी चाहिए कि जब लोग उस मामले के ऊपर सोचें तो उनका ध्यान उसी सब के ऊपर जाए जो जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, जो कुछ तारीख उन्होंने बनाई है। वो चाहते ये हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स के दिमाग में ये बात बिठाई है कि सब कुछ करने वाले दूसरे, इमरान खान जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, आज वो चाहते हैं कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे और हर पाकिस्तानी के दिमाग में यही बिठाते रहे। जरा आगे बढ़ते हैं, दीगर मौज़ूआत की बात भी करते हैं। लाहौर की मारूफ शाहरा मॉल रोड, इसको तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत हासिल है। यहाँ मुख्तलिफ अदवार की लाल और सफ़ेद इमारतों की चमक दमक और ख़ूबसूरती सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी मांद नहीं पड़ी। मॉल रोड की सैर कीजिए, आयशा अता की रिपोर्ट में। अफसानवी शोहरत की हामिल लाहौर की मारूफ शाहरा मॉल रोड 1849 में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में सबसे पहले तामीरात का आगाज यहीं से हुआ, जो 1938 में पंजाब असम्बली की तकमील के साथ एहतताम पसीर हुआ। गवर्नर हाउस, जिना लाइब्रेरी हो या लाहौर हाई कोर्ट, जनरल पोस्ट ऑफिस हो या अजायब घर, कैथेड्रल चर्च शाहरा का हुस्न बढ़ाता है तो सफेद रंग की चमचमाती इमारतें माल रोड के माथे का झूमर समझी जाती हैं। कोई शक नहीं कि माल जो है तालीम और तअल्लुम के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से एक पूरी शहर है लाहौर की। कॉर्नर हाउस की अप्रोच जो है वो उसको सीधा रखने के लिए फिर इसके दाएं बाएं तालीमी इदारे भी बने, चर्चेज भी बने, हत्ता कि जो गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत है पहले चर्च था। सिख, अंग्रेज और इस्लामी तर्ज तामीर के ये शाहकार इस सड़क की तारीखी अहमियत को उजागर करते हैं। के दौर में इस एरिया को अपने जर्नैलों के हवाले कर दिया गया था। 1800 के अवाइल में आ जाएं या उसके एंड पे आ जाएं तो यहाँ पे बाकायदा तौर पर इस रोड की मंजूरी दी गई, 1 महीने के नोटिस पे बनी। यहाँ पे आपको हिंदू आर्किटेक्ट भी मिल जाता है, मुस्लिम आर्किटेक्ट भी मिलता है, सिख का बनाया हुआ भी मिलता है और इवन अंग्रेज़ सरकार की तरफ से जो सरकारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। हुकूमत हिंद ने 1851 में माल रोड के मंसूबे की मंजूरी दी। 1 साल के अरसे में सड़क तामीर के मरहले मुकम्मल कर गई, जिस पर वाक़े तारीखी इमारतें अपनी जगह आर्ट का मुनफरिद नमूना और पेशावराना महारत का आज भी मुँह बोलता सबूत दे रही हैं। सफेद और सुर्ख इमारतों को अपने दामन में फैलाकर माल रोड ने नए लाहौर को जन्म दिया। यही वजह है कि इस शाहरा का शुमार आज भी बरे सगीर पाको हिंद की बेहतरीन सड़कों में होता है। कैमरामैन जब्बार के साथ आयशा अता, समा, लाहौर।